प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि आप सब आनंदित हो गए और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो आइए हम जो आज का वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 2:18, इस वचन को कोई पढ़ेगा। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है। हालेलुया। अगर हम 19 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अगर 20 में देखेंगे, यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। 21 में देखेंगे, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। तो हम 22 में देखेंगे, जब मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था कि उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रीति की। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि इस यहूदी भी पता है अपने बारे में क्या समझते थे कि जब यीशु मसीह मंदिर को साफ करने के द्वारा अपने मसीह होने का दावा कर रहा था, तो इसलिए उन्हें कोई चिन्ह या अद्भुत काम करना दिखाते थे। यहूदी लोग हर समय पता है अद्भुत चमत्कारों को देखना चाहते थे और ये देखना चाहते थे कि ये मतलब क्या सबूत देना चाहता है, क्या दावा करना चाहता है। लेकिन जो चिन्ह विश्वास है, जो अद्भुत चिन्ह विश्वास में करते थे जो लोग, विश्वास मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि चिन्ह चमत्कारों पर विश्वास करते हैं। अब यीशु मसीह यहाँ अपनी देह के बारे में बता रहा है कि मतलब मेरे 3रे दिन में मुर्दों में से जी उठूँगा। तो इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है कि ये अद्भुत काम को देखने वाले लोग हैं जो 2 दिन के विश्वासी होते हैं और वो उस पर विश्वास नहीं करते, खुदा पर विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ चिन्ह चमत्कारों पर विश्वास करते हैं। अगर हम उसमें देखेंगे मरकुस 8 के 11 और 13 में, तो उसमें लिखा है कि फिर फरीसी आकर उससे बात करने लगे और उसे जांचने के लिए उसे कोई स्वर्ग चिन्ह मांगा। लेकिन 13 में देखेंगे, वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और चला गया। अगर हम पहला कुरिन्थियों में देखेंगे, पहला कुरिन्थियों को 1 के 22 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। हालेलुया। अगर हम 23 में देखेंगे तो उस पर लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। हालेलुया। तो जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इसी प्रकार से बताता है कि किस तरह से लोग चिन्ह चमत्कारों पर विश्वास करते हैं और आज भी लोग चिन्ह चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। जिस तरह से हमने 19 में पढ़ा था, यीशु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक चिन्ह देता हूँ, इस मंदिर को ढा दो और गिरा दो और मैं तो क्या करूँगा, इसे 3 दिन में खड़ा कर दूँगा। और वास्तव में लोगों को पता नहीं कि यीशु मसीह किसके बारे में कह रही है कि अभी हमने जैसे 22 में पढ़ा था कि जहाँ तक कि खुद यीशु के चेले उस समय उसकी बातों को नहीं समझते थे, उन्होंने केवल उसके पुनरुत्थान के बाद भी याद किया। उसने 3 दिन में मंदिर को फिर से बनाने के बारे में कहा था। उन्होंने ये भी याद किया कि उसने उन्हें अपने मारे जाने और 3 दिन में जीवित होने के बाद शिक्षा दी थी, जैसे अभी हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा था। जैसे वचन में लिख रहा है, मरकुस 31:8 में लिखा हुआ है कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपने चेलों को चिन्ह चमत्कारों के द्वारा काम किए थे। और परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि अगर हम उसमें मरकुस 8 के 31 में पढ़ेंगे, तभी उन्हें वे सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वे बहुत ही दुख उठाए और क्या करें, पुरानियों और प्रधान और याजकों और शास्त्रियों से उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह ही 3 दिन के बाद जी उठेगा। ऐसे अगर हम मरकुस देखेंगे 9:31 में, क्योंकि वे अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के बाद भी 3 दिन के बाद क्या करेगा, वो जीवित हो जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। अगर हम यूहन्ना 12 के 16 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि उसके चेले ये बात पहले नहीं समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो क्या हुआ, उसको स्मरण आया कि ये बात उनके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे उसी प्रकार का व्यवहार किया, क्योंकि ये बातें पहले से यीशु मसीह के बारे में लिख चुकी थी कि यीशु मसीह को क्या करना है। मतलब यहाँ यूहन्ना का कहने का मतलब ये, ताकि यीशु मसीह पता है क्या है कि जो लोग थोड़े से विश्वास करते हैं वो क्या होता है, वो 2 दिन के मसीह होते हैं।
और अन्य जाति लोग पता है क्या करते हैं, चिन्ह चमत्कारों की तरफ भागते हैं और वो खुदा पे विश्वास नहीं करते। तो यूहन्ना हमें यही बताता है कि मंदिर यीशु का शरीर है और परमेश्वर यहूदी मंदिर का निवास करता है, और परमेश्वर यीशु का शरीर में निवास करता है, क्योंकि यीशु मसीह के शरीर में ही परमेश्वर निवास करता है, जैसे कुलुस्सियों 2:6 में। परंतु अभी तक कलीसियाओं में भी यीशु का शरीर क्या है, काम करता है। और देखिए इफिसियों पहले के 22 और 23 में जिस तरह से आज भी परमेश्वर अपने लोगों के साथ काम कर रहा है, जो लोग विश्वास कर रहे हैं तो उनके साथ चिन्ह चमत्कार तो हो रहे हैं, लेकिन हमें चिन्ह चमत्कारों से ज़्यादा खुदावन पे विश्वास करना है, हमें जिंदा परमेश्वर पे विश्वास करना है। तो उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। जब हम विश्वास करते हैं जभी तो हम चिन्ह चमत्कारों को देखेंगे कि हमारे एक दिन के मसीह होने से हमारे चिन्ह चमत्कार भी पता है क्या है, थोड़े दिन के हैं। तो हम थोड़े दिन पे ना जाएं, हम उस अनंत जीवन की ओर जाएं जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है कि तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, क्योंकि मार्ग और सत्य जीवन यीशु मसीह है। तो हम जब मार्ग और सत्य पर चलेंगे तो हमारा जो अनंत जीवन है, जो हमारा आज का जीवन है, उससे भी ज़्यादा हमारा लंबा जीवन हमें परमेश्वर देने वाला है, और हमें हर बीमारी से, हर परेशानी से वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। उसने यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि हम पाप में पड़े रहें, हम व्यभिचार में डूबे रहे, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे को हमें व्यभिचार से, पाप से बचाने के लिए उसे भेजा। इसीलिए उसने कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो, लेकिन यहूदी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि मतलब कि क्या कह गया, इसे तो 46 दिन लगे बनने में, और लेकिन ये कहता है कि नहीं मैं तो इसे 3 दिन में बना दूंगा। लेकिन वो अपने बारे में कह रहा था कि मेरे शरीर को तुम क्या करो, 3 दिन में ढा दो और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो सचमुच परमेश्वर मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है। तो मैं आपको ये गवाही बताना चाहती हूँ, उस गवाही के द्वारा भी आप ये विश्वास करोगे कि वाकई हम डॉक्टरों के पर इतना विश्वास ना करें, इतना हम खुदावन पर विश्वास करें। तो मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर ने पता है क्या था कि उसके 2 छोटे बच्चे हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा ऐसे डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, हैं। अब वो आदमी पता है क्या हुआ था कि बड़ी टेंशन में पड़ गया। डॉक्टर ने तो पता नहीं क्या क्या बोला था, मैं गवाही बड़ी हो जाएगी उसकी वजह से मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहती हूँ। तो उसकी इतनी बुरी हालत हो गई, उसकी बीवी बीमार हो गई। फिर मेरे आत्मा में अगुवाई हुई कि मतलब कि उन लोगों से बोल के मतलब तुम डॉक्टर की बातों पे इतना विश्वास मत करो, क्योंकि ज़िंदगी देने वाला परमेश्वर है। और मैंने फ़ोन करके उनको बताया कि मतलब तुम डॉक्टर की बातों पे इतना विश्वास मत करो, क्योंकि ज़िंदगी देने वाला तो परमेश्वर है। आपको अगर दवाई की ज़रूरत है तो आप दवाई खा लीजिए, लेकिन ये मत सोचो कि मैं आज मर जाऊँ, कल मर जाऊँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। ऐसे तो सोच सोच के कहते हैं ना, चिंता चिता बन जाती है। तो मैं अपने सभी विश्वासी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, और डॉक्टर आपसे कुछ भी बोल दे लेकिन उसमें विश्वास मत करो। उस पर ये विश्वास करो कि मेरा जीवन देने वाला यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह ने कही डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। पूरी बाइबल में परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि परमेश्वर जब हमारे साथ खड़ा है तो हमें पता है क्या है कि परमेश्वर को पूरे संपूर्ण मन से हमें भरोसा रखना है, और हमें प्रार्थना करनी है। ये नहीं है कि हमें प्रार्थना नहीं करनी, हमें विश्वास के साथ, बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करनी है। जब हम बोझ के साथ परमेश्वर के समीप जाते हैं तो परमेश्वर हमारे बोझ को अपने ऊपर उठा लेता है। कहते हैं ना, कोई पत्थर हमारे बीच में आ जाता है तो हम ठोकर थोड़ी खाते हैं, उसे हटाते हैं या रास्ता काट के निकलते हैं। तो ऐसे ही हमें भी अपने आप को बचना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर किस तरह से हमारे लिए मार्ग निकालेगा और हमें बचाएगा। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ प्रार्थना करें, और अपनी कमेंट, अपनी रिक्वेस्टों को और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु भी आपको हर बीमारी से, हर परेशानी से बचा सके। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते राजाओं के राजा, में सारे विश्वासी लोगों को आपकी समीप लेकर आती प्यारे पिता परमेश्वर, जो बड़े विश्वास के साथ, बोझ के साथ आपसे प्रार्थना करते खुदावन, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, उनके बोझ को उठा लीजिए। जिस तरह से आपने क्रूस पर कुर्बान होकर सबके बोझ को, सबकी बुराइयों को अपने ऊपर उठा लिया था कि सारी मानव जाति के लोग बचाए जा सके। तो प्यारे पिता परमेश्वर, मैं उस सारे बोझ को मैं यीशु मसीह के ऊपर डालती हूँ खुदावन, के आपके वचन में लिखा है, हे बोझ से दबे लोगों तुम मेरे पास आओ। तो पिता, मैं उन सारे लोगों को जो बोझ से दबे हुए हैं, बीमारी से, परेशानी से, कर्जे से, नौकरी से, प्यारे पिता परमेश्वर, घर के कलेशों से, प्यारे जो वो परमेश्वर, उन सब के बोझ को मैं आपके ऊपर डालती हूँ खुदावन, कि वो आपसे बोझ के साथ प्रार्थना करें। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना, हमारी वीडियो से जुड़े रहना, उनके लिए व्यर्थ न जाए, आशीष बन जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं यूपी के लिए प्रार्थना करती हूँ, वहाँ के लोगों के लिए,
अपना मार्ग खोलें कि विश्वास की प्रार्थना बड़े बड़े बंधनों को तोड़ देती है। तो पिता वो सारे बंधन टूट जाए प्यारे पिता परमेश्वर। जो नेता लीडरों के द्वारा बंधन आ रहे हैं खुदावन, उन सारे बंधनों को हम यीशु नासरी के नाम से तोड़ते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ सताव है प्यारे पिता परमेश्वर, वहाँ अपने लोगों का बचाव करने के लिए आप उनके साथ खड़े, क्योंकि आपने वचन में कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और आपके दास दासियों के प्राण आपकी हथेली पे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप सबकी रक्षा, सबकी सुरक्षा पिता। मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपने मेरे देश को जहाँ तक सुरक्षा दी प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे देश को आज़ाद करा खुदावन। अपने मसीह भाई बहनों को भी आपने आज़ादी दे दी है प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ, उन सब परिवारों को आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर, जो दुख को उठा रहे हैं पिता मसीह में होकर खुदावन। आप उनके साथ हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, आप उनके साथ खड़े हैं मेरे खुदावन। आप उन लोगों की सहायता, उनकी मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर। और मैं खुदावन आपसे क्या मांगूँ मेरे खुदा, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी छोटी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती पिता। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे।